हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट कैसे हुई थी और भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया था। जानेंगे इस कथा के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचर रहे थे। घूमते घूमते वे एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में परिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी थी। उसकी दिव्य गंध से समस्त वन प्राप्त सुवासित हो रहा था। दुर्वासा ने विद्याधारी से वह मनोहर माला मांगी। विद्याधारी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर डाल ली और पुनः पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत पर चढ़ते आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनि अपने मस्तक पर पड़ी माला उतारकर हाथ में ले ली। उसके ऊपर भौरे गुंजार रहे थे और जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित हो सूंड से माला उतार ली और सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र के इस प्रकार बोले, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तो तेरा हृदय दूषित हो गया है। तुझ पर जड़ता छा रही है, तभी तो मेरी दी हुई माला का तूने आदर नहीं किया। वह माला नहीं, श्री लक्ष्मी जी का धाम थी। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया। इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएंगी। यह शाप सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐरावत के उत्तर कर मुनि के चरणों में पड़ गए। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करने की लाख चेष्टा की, किंतु महर्षि टस से मस नहीं हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहाँ से चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार होकर अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन एवं सत्वरित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में अब उत्साह कहाँ रह गया था। सबने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी। तथा सबके साथ वे स्वयं क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु का स्तवन किया। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगल विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मथने की सलाह दी और कहा इससे अमृत प्रकट होगा। उसके पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे, किंतु यह कार्य है बहुत दुष्कर, अतः तुम्हें दैत्यों को भी अपना साथी बना लेना चाहिए। मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा ही। भगवान की आज्ञा पाकर देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति औषधियाँ लाए और उन्होंने क्षीर सागर में छोड़ दिए। फिर भी मंदरांचल पर्वत में मथानी और वासुकी नागराज को नेति रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने वासुकी की पूंछ और देवताओं की ओर मुख की और दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय वासुकी की निस्वाग्नि से कसकर सभी दैत्य निस्तेज हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिसके देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भक्त वत्सल भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके क्षीर सागर में घूमते हुए मंदरांचल के आधार बने हुए थे। वे ही एक रूप से देवताओं में और एक रूप में दैत्यों से मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता देते थे तथा एक अन्य विशाल रूप से भी देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था। उन्होंने मंदरांचल को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही नागराज वासुकी में भी बल का संचार करते थे और देवताओं को भी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करते समय क्षीर सागर से क्रमशः कामधेनु, वारुणी देवी, कल्प वृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव जी के मस्तक पर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ, जिन्हें नागों ने चाट लिया। तदंतर अमृत का कलश हाथ में लिए धन्वंतरी का
प्रादुर्भाव हुआ। इसके देवताओं और दानवों में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सबसे अंत में क्षीर समुद्र में भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुए। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके अंगों की दिव्य कांति सबको प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन कर देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तुति करके दिव्य वस्त्राभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विष्णु भगवान के स्थल में चली गई। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गए। दैत्यों की बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया, किंतु भगवान ने मोहिनी स्त्री के रूप से उन्होंने अपनी माया द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। तदनंतर इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं को मनवांछित वरदान दिया। तो आपको ये लक्ष्मी जी की कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।